आप मिलते रहे जश्न हो जाएगा, आप मिलते रहे जश्न हो जाएगा, हल जटिल से जटिल प्रश्न हो जाएगा, तन के मधुवन में खुशियां बने राधिका, तन के मधुवन में खुशियां बने राधिका, देखना मन मेरा कृष्ण हो जाएगा, आप मिलते रहे जश्न हो जाएगा, आप मिलते रहे जश्न हो जाएगा। एक गीत सुनिए। जिंदगी गीत है इसको गाते रहो, जिंदगी गीत है इसको गाते रहो, दर्द को भी सदा गुनगुनाते रहो, दर्द को भी सदा गुनगुनाते रहो, हंसते हंसते हर एक पल सजाते रहो, हंसते हंसते हर एक पल सजाते रहो, आंसुओं को हमेशा छुपाते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी गीत है इसको गाते रहो, धूप भी है यहाँ छाँव भी है यहाँ, धूप भी है यहाँ छाँव भी है यहाँ, है न कोई जगह हो न सुख दुख जहाँ, है न कोई जगह हो न सुख दुख जहाँ, लक्ष्य पथ पर चरण, लक्ष्य पथ पर चरण तुम बढ़ाते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी गीत है इसको गाते रहो, फूल तो फूल है खार में भी खिले, फूल तो फूल है खार में भी खिले, देव पर भी चढ़े धूल में भी मिले, फूल बन करके खुशबू लुटाते रहो, फूल बन करके खुशबू लुटाते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, जिंदगी गीत है इसको गाते रहो, शब्द की रोशनी जो बुझी जा रही, शब्द की रोशनी जो बुझी जा रही, भोर है किंतु लगता निशा छा रही, भोर है किंतु लगता निशा छा रही, एक सूरज नया, एक सूरज नया तुम उगाते रहो, एक सूरज नया तुम उगाते रहो, जिंदगी गीत है इसको गाते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो, मुस्कुराते रहो। समय है तो एक और रचना पढ़ सकता हूँ या? नहीं, बहुत समय अभी। धन्यवाद सर, सो नाइस। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र कुमार जी। और मुस्कुराते रहो गीत गुनगुनाते रहो, एक ऊर्जा देती हुई रचना आपकी, बहुत बहुत अभिनंदन और साधुवाद। आइए अब हम चलते हैं आज इस राजस्थानी दिवस के रूप में जो हम ये काव्य गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं, दूसरी कवित्री की ओर, जो राजस्थान से ही हैं, मृदुला अरुण जी। आप एक पुरस्कृत लेखिका हैं और कॉलेज के ज़माने से आप कविताएं गीत प्रतियोगिताओं में प्रथम पुरस्कार और पदक हासिल करती रही हैं। और युववाणी जयपुर में आप प्रसारण आपने किया है, आकाशवाणी दिल्ली से बाल कहानियां प्रसारित हैं, बहुचर्चित काव्य संकलन सफर बाकी है आपका एक जाना माना साहित्यिक कृति है, और साहित्य अकेडमी दिल्ली से सहित कई प्रतिष्ठित मंचों पर आपने बहुत श्रेष्ठ काव्य पाठ किया है। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच हमारे निमंत्रण पर उपस्थित है मृदुला अरुण जी। आपका स्वागत है मृदुला जी, आप आए, अपने आप को अनम्यूट करें और
काव्य पाठ आरंभ करें। मृदुला जी, धन्यवाद। अब हम आपको सुन सकते हैं, बोलिए। स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका। कुछ अशार मधु जी, स्वागत। इजाजत। जर्रे जर्रे में जो खून का कोई कतरा होगा, वाह जर्रे जर्रे पे जो खून का कोई कतरा होगा, फिर कोई आईना विश्वास का चटका होगा। वाह जर्रे जर्रे पे जो खून का कोई कतरा होगा, फिर कोई आईना विश्वास का चटका होगा, और फिर किसी राह पे कदमों के पड़े होंगे निशान। फिर किसी राह पे कदमों के पड़े होंगे निशान, और फिर कोई मंजिलों की चाह में भटका होगा। क्या होगा? वाह फिर कोई मंजिलों की चाह में भटका होगा। और शेर पेश कर रही हूँ कि ठहरे दरिया में तड़प उठी हैं कितनी लहरें, ठहरे दरिया में तड़प उठी हैं कितनी लहरें, तुमने छोटा सही पत्थर कोई फेंका होगा। वाह ठहरे दरिया में तड़प उठी हैं कितनी लहरें, तुमने छोटा सही पत्थर कोई फेंका होगा। और शेर देखें कि भीड़ का खौफ भी खामोश सह लिया हमने, भीड़ का खौफ भी खामोश सह लिया हमने, सोचकर इनमें कोई तेरा भी चेहरा होगा। वाह सोचकर इनमें कोई तेरा भी चेहरा होगा। और फिर देखिएगा कि जिसने महफिल में अभी कह कहे बखेरे थे, जिसने महफिल में अभी कह कहे बखेरे थे, अपनी तन्हाई में वो फूट के रोया होगा। जिसने महफिल में अभी कह कहे बखेरे थे, अपनी तन्हाई में वो फूट के रोया होगा। और ये शेर बतौर ख़ास के रास्ते जिनसे गुजरना है खता सदियों से, रास्ते जिनसे गुजरना है खता सदियों से, देखना ये है कि गुजरेंगे तो फिर क्या होगा। वाह रास्ते जिनसे गुजरना है खता सदियों से, देखना ये है कि गुजरेंगे तो फिर क्या होगा। और सारी दुनिया का वो मालिक है, खुदा है, लेकिन सारी दुनिया का वो मालिक है, खुदा है, लेकिन वो अपने आप में हाय कितना अकेला होगा। सारी दुनिया का वो मालिक है, खुदा है, लेकिन वो अपने आप में हाय कितना अकेला होगा। और ये शेर यही है, अगर तेरे करम का अंदाज़े करम है दोस्त, तो फिर गैर का अंदाज। थोड़ा सा इस शेर को जाने दीजिए, भूल रही हूँ। दूसरी गजल के कुछ शेर। चूक जाते हैं निशाने ये ध्यान में रखना, चूक जाते हैं निशाने ये ध्यान में रखना, तीर ख्वाबों के बहुत से कमान में रखना। वाह चूक जाते हैं निशाने ये ध्यान में रखना, और तीर ख्वाबों के बहुत से कमान में रखना, और ये ना हो लोग तुम्हारा यकीन खो बैठे, ये ना हो लोग तुम्हारा यकीन खो बैठे, कोई आदर्श संतुलन उड़ान में रखना। ये ना हो लोग तुम्हारा यकीन खो बैठे, कोई आदर्श संतुलन उड़ान में रखना। और बात करना भी एक फन है, चलो मान लिया, बात करना भी एक फन है, चलो मान लिया, कुछ सच्चाई मगर अपने बयान में रखना। बात करना भी एक फन है, चलो मान लिया, कुछ सच्चाई मगर अपने बयान में रखना। और सच न हो पाए जो सपने तो गम से क्या हासिल, सच न हो पाए जो सपने तो गम से क्या हासिल, आस गीता में भरोसा कुरान में रखना। ये अभी बड़ा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन हमारे लिए तो धर्म है, धर्म। बट एक ग्रंथ है, उस हिसाब से इसका उपयोग है। अभी मुझे पढ़ते पढ़ते लग रहा है कि
बट एनीवे इसको फिर कभी देखेंगे, वो अलग विषय है। एक और आखिरी शेर इस गजल का कि मैंने माना कि सजावट बहुत जरूरी है। मैंने माना कि सजावट सजावट बहुत बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। एक मजबूत नींव भी मकान में रखना। वाह वाह। मैंने वाह, माना वाह। कि सजावट बहुत जरूरी है, एक मजबूत नींव भी नींव भी मकान में रखना। मकान में रखना। बहुत और वाह। चूक जाते हैं निशाने ये ध्यान में रखना, तीर ख्वाबों के बहुत से कमान में रखना। बहुत खूब, मेरे बहुत कुछ सुंदर। समय हो तो कुछ गजल के कुछ शेर और पढ़ूं? प्लीज प्लीज बताएं आप। नहीं समय हो प्लीज, तो अभी मुझे है अंदाजा आपके नहीं। पास। अच्छा। हाँ पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए। आप तो तहत में पढ़ रही है, कम समय लगता है। चलिए मेरी कोशिश है ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाऊं। जी जी स्वागत। चलिए कुछ शेर पेश कर रही हूँ कि जी आपको तबीयत सुनना से सदैव जुदा सुखद अनुभव रहता है मधु जी। आपको सुनना सदैव ही सुखद अनुभव रहता है। बहुत जय नसीब, हमारी अध्यक्षा की तरफ से ये कमेंट है तो मेरी तो धन्य हो गई मैं। हाँ? स्वागत चलिए स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सुनिएगा कुछ शेर पेश कर रही हूँ कि तबीयत से जुदा फितरत से दीवाना समझता है। तबीयत से जुदा फितरत से दीवाना समझता है, मुझे गुजरे जमाने का वो एक सिक्का समझता है। तबीयत से जुदा फितरत से दीवाना समझता है, मुझे गुजरे जमाने का वो एक सिक्का समझता है। और मेरी हर बात को अपने लिए खतरा समझता है। मेरी हर बात को अपने लिए खतरा समझता है, बड़ा खुदगर्ज है फिर भी मुझे अपना समझता है। वाह। अच्छा। मेरी हर बात को अपने लिए खतरा समझता है, खतरा समझता है। बड़ा खुदगर्ज है फिर भी मुझे अपना समझता है। और ये शेर देखिएगा कि उतरता है मेरा हर नक्श उसमें हूबहू लेकिन, उतरता है मेरा हर नक्श उसमें हूबहू लेकिन, मेरी मन के घुटन को कभी आईना समझता है। वाह। वाह। उतरता है मेरा हर नक्श उसमें क्या हूबहू क्या लेकिन, बात। मेरे मन के घुटन को कभी ये आईना समझता आईना है। समझता है। वाह। और ये शेर देखिएगा कि वो जिसके वास्ते सजदे किए सदमे लिए जहां पर, वो जिसके वास्ते सजदे किए सदमे लिए जहां पर, मेरा बेटा मुझे अब सिर्फ एक रिश्ता समझता है। वाह, वाह। बहुत खूब। वो जिसके वास्ते सजदे किए सदमे लिए जहां पर, मेरा बेटा मुझे अब सिर्फ एक रिश्ता समझता रिश्ता है। समझता है। वाह वाह। और ये शेर देखिएगा कि उजाले हैं तभी तक हम सफर भी साथ है मेरे, उजाले हैं तभी तक हम सफर भी साथ है मेरे, और उजाले हैं तो मैं हूँ ये हर एक साया समझता है। वाह उजाले हैं वाह, तो मैं हूँ ये हर एक वाह। साया बहुत समझता खूब। है। और बहुत शहर की खूबसूरत। बदहवासी ने मुझे कितना बदल डाला। बहुत खूबसूरत। बहुत ये खूबसूरत। देखिएगा कि शहर की बदहवासी ने मुझे कितना बदल डाला, गनीमत ये है वो अब भी मुझे अच्छा समझता है। वाह। शहर के बदहवासी ने मुझे कितना बदल डाला, गनीमत ये है वो अब भी मुझे अच्छा समझता है। और मैं पन्ना उसके माजी का वो मेरा हाल व मुस्तकबिल। शेर देखिएगा कि मैं पन्ना उसके माजी का वो मेरा हाल व मुस्तकबिल, मैं उसको क्या समझती हूँ वो मुझको क्या मुझको क्या समझता है। क्या सब। बोलता हुआ दिख मैं रहा है। पन्ना उसके माजी का वो मेरा हाल व मुस्तकबिल, मैं उसको क्या समझती हूँ वो मुझको क्या समझता है। और ये आखिरी शेर देखिएगा कि समझती हूँ मैं उस खामोश जिंदा बुत की हर धड़कन, समझती हूँ मैं उस खामोश जिंदा बुत की हर धड़कन, समझना मुझको ये है वो मुझे कितना समझता है। बहुत खूब। समझना मुझको ये है वो मुझे बहुत कितना समझता है। बहुत बहुत। बहुत खूब। तबीयत से जुदा फितरत से दीवाना समझता है, मुझे गुजरे जमाने का वो एक सिक्का समझता है। वाह। बहुत खूब। बहुत बहुत धन्यवाद मृदुला जी, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने अब देखिए जिस तरह मैंने कहा था कि राजस्थान वह प्रदेश है जो अलग अलग विभिन्न रंगों विभिन्न साहित्य की विधाओं के लिए जाना जाता है। और पहले हमने गीतकार और धुन में
हमने सुना सुरेंद्र कुमार जी को, फिर मृदुला जी आई शेर व शायरी और गज़ल उर्दू की विधा को लेकर, और बहुत सुंदर शिखर की ओर बढ़ता हुआ आज की हमारी काव्य गोष्ठी। और जब राजस्थान की बात की जाए तो वहाँ पे लोकगीत और लोकधुनों की बात ना की जाए तो बात कुछ अधूरी सी लगती है। तो हमारे अगले जो कवि हैं वरुण चतुर्वेदी जी, आप भी राजस्थान से ही हैं और आपने ब्रज क्षेत्र की लोकधुनों पर आपने कई गीत लिखे हैं और ये आपकी प्रिय विधा भी है। ब्रज भाषा अकादमी द्वारा सम्मानित हैं। इसके अलावा भी आप बहुत से प्रतिष्ठित संस्थाओं द्वारा आपको सम्मानित किया जा चुका है। आपकी रचनाएं दिल्ली, दूरदर्शन सहित लगभग सभी प्रांतों से प्रसारित होती रहती हैं। और ऐसे वरुण चतुर्वेदी जी का हम वातायन पटल पर हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए वरुण जी और हमसे जुड़े। बहुत बहुत स्वागत आपका वरुण जी। नमस्कार। स्वागत वरुण जी, स्वागत। वातायन को साधुवाद देता हूँ। मेरी आवाज आ रही है ना बहन जी? आ रही। वातायन संस्था को मैं साधुवाद देता हूँ। उन्होंने ये मौका दिया है आपस में जुड़ने का। कोरोना काल में कब किससे भेंट हो रही है, कहीं घर में बंद पड़े सब। अच्छा मौका है, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। माँ वीणावाद जी को नमन करता हूँ 4 पंक्तियों के साथ। क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए भूमिका बनाना तो बेकार। कि जवानी तो रहन हमने फकत परिवार में रख दी, जवानी तो रहन हमने फकत परिवार में रख दी, हृदय की वेदना हर एक कलम की धार में रख दी। कि बढ़ती उम्र है इसने कहा हमसे तो हमने अब, ये बढ़ती उम्र है इसने कहा हमसे तो हमने अब, बकाया उम्र वीणा पानी के दरबार में रख दी, बकाया उम्र वीणा पानी के दरबार में रख दी। और 4 पंक्तियां निवेदन करता हूं। हर घर में आईने होते हैं, हर उम्र का आईना देखता, बच्चा भी होता है, जवान भी होता है, बूढ़ा भी होता है। उन आईनों का अलग असर क्या होता है हर उम्र में। 4 पंक्तियां देखना, संभवतः ये इकलौती पंक्तियां हों। कि खिलौने जैसे बचपन में सदा दिखते हैं आईने, बच्चे को तो खिलौना लगते हैं। खिलौने जैसे बचपन में सदा दिखते हैं आईने, जवानी में कहानी प्यार की लिखते हैं आईने, मगर जब झुर्रियां पड़ती हैं चेहरे पर बुढ़ापे में, मगर जब झुर्रियां पड़ती हैं चेहरे पर बुढ़ापे में, तो झुल्लाहट से कूड़ेदान में फेंकते हैं आईने, तो झुंझलाहट से कूड़ेदान में फेंकते हैं आईने। और 4 पंक्तियां एक मुक्तक की निवेदन करना चाहता हूं। समय रहते अगर हम लोग चेत गए, समझ गए तो ठीक है, वरना समय निकलने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता। कि संभल जाए समय से ही न हम मजबूर हो जाएं, ये रिश्ते आईने से हैं न चकनाचूर हो जाएं, कहीं ऐसा न हो हम तुम नदी के 2 किनारों से, कहीं ऐसा न हो हम तुम नदी के 2 किनारों से, नजर के सामने तो हो दिलों से दूर हो जाएं, नजर के सामने तो हो दिलों से दूर हो जाएं। और 4 पंक्तियां आज मुक्तक की पढ़ना चाहता हूं, पूरे देश को समर्पित करता हूं। कि राम करे अब शांत देश के सारे दंगे हो जाएं, और तन मन धन से भारतवासी एकदम चंगे हो जाएं। जन गण मन में हर जन जन की प्रीति बढ़े, विश्वास बढ़े, जन गण मन में हर जन जन की प्रीति बढ़े, विश्वास बढ़े, जो भी लोग दुरंगे हैं वे लोग तिरंगे हो जाएं, जो भी लोग तिरंगे हैं वे
लोग तिरंगे हो जाएं। वाह और मुक्तक की श्रृंखला में एक मुक्तक पढ़ के और छोटी सी गजल पढ़ूंगा, 2-3 शेर की। मृदुला जी ने बहुत अच्छी गजलें पढ़ी तहत में। 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं कि मुझको दुश्मन से नहीं यार से डर लगता है। क्या बात है। मुझको दुश्मन से नहीं यार से डर लगता है। रात दिन अपने ही परिवार से डर लगता है। क्या बात है। और चाहते हैं कि मिले फिर उसी मोहब्बत से। चाहते हैं कि मिले फिर उसी मोहब्बत से। तेरी खींची हुई दीवार से डर लगता है। वाह वाह। अच्छा। तेरी खींची हुई दीवार से डर लगता है। और 2-2.5 मिनट की ये गजल निवेदन करता हूं। मृदुला जी ने गजल पढ़ी, उसमें एक तो तन्हाई का जिक्र किया था, भगवान भी अकेला समझता होगा अपने आप को कभी। और एक उन्होंने अच्छा का जिक्र किया कि वो मुझे अच्छा समझता है क्या बुरा समझता है। ये दोनों शब्द मुझे याद हैं और मैं एक गजल इसी भूमिका में इसी ऊपर समर्पित करता हूँ। आशा है आपको अच्छी लगेगी। स्वागत स्वागत। स्वागत स्वागत। कि ये तन्हाइयां अब नहीं जीने देंगी। ये तन्हाइयां अब नहीं जीने देंगी। ये तन्हाइयां अब नहीं जीने देंगी। ये रुसवाइयां अब नहीं जीने देंगी। शेर देखें आप कि मेरे हर तरफ रहते हैं उनके साए। मेरे हर तरफ रहते हैं उनके साए। ये परछाइयां अब नहीं जीने देंगी। ये परछाइयां अब नहीं जीने देंगी। बतौर खास एक शेर कहता हूं। लोग एक दूसरे को कहते हैं आदमी नहीं देवता है। कहना बड़ा आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। एक शेर निवेदन करता हूं कि मुझे आपने देवता कह दिया क्यों। मुझे आपने देवता कह दिया क्यों। ये ऊंचाइयां अब नहीं जीने देंगी। ये ऊंचाइयां अब नहीं जीने देंगी। अच्छा है, बहुत सुंदर। मेरे कान में वो तेरा गुनगुनाना। मेरे कान में वो तेरा गुनगुनाना। ये शहनाइयां अब नहीं जीने देंगी। और आखिरी शेर मक्ता निवेदन करता हूं कि सभी कह रहे हैं वरुण तुम हो अच्छे। सभी कह रहे हैं वरुण तुम हो अच्छे। सभी कह रहे हैं वरुण तुम हो अच्छे। ये अच्छाइयां अब नहीं जीने देंगी। ये अच्छाइयां अब नहीं जीने देंगी। ये तन्हाइयां बहुत अब नहीं वाह, वाह। जीने देंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अगर वो हो तो एक ब्रजभाषा की एक घनाक्षरी पढ़ के विराम देना चाहूंगा, क्योंकि ब्रजभाषा का कहाता ब्रजभाषा के हैं, ये ब्रज क्षेत्र के हैं। 4 पंक्तियों की घनाक्षरी पढ़ना चाहता हूँ केवल एक, अगर इजाजत हो तो। जी स्वागत स्वागत। कि काहे की लड़ाई कहा रखो यार झगड़े में। और झगड़े में उलझे तो सूरज ना पाओगे। काहे की लड़ाई कहा रखो यार झगड़े में। तो झगड़े में उलझे तो सूरज ना पाओगे। और रहे बे को बाखर हूँ मिले जो स्नेह सो तो कलह भरे महलन में ही जराओगे।
वाह, अपने घर आंगन क्यों आग सो बराए रहे, अपने घर आंगन क्यों आग सो बराए रहे, तापेगी दुनिया तुम ठाड़े पछताओगे। अपने घर आंगन क्यों आग सो बराए रहे, तापेगी दुनिया तुम ठाड़े पछताओगे। और गैर के इशारे पे बैर बांध अपने सो, गैर के इशारे पे बैर बांध अपने सो, तैर ना सकोगे तुम डूब डूब जाओगे। गैर अच्छा, के इशारे पे बहुत बैर अच्छा। बांध अपने सो, तैर ना सकोगे तुम डूब डूब जाओगे। बहुत खूब। नमस्कार, आपने ये दिया और वातायन को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। आप सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। और आपने जो अंतिम 4 पंक्तियां कही, निश्चित रूप से वो बहुत महत्वपूर्ण थी आज के इस आयोजन के लिए। और आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे वातायन के पटल पर भारत की और हिंदी की कुछ श्रेष्ठ रचनाकार उषा किरण जी और सुनीता पाहुजा जी भी उपस्थित हैं। आपका स्वागत है। और यहाँ पर ब्रिटेन में भारतीय मूल के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद वीरेंद्र शर्मा जी भी उपस्थित हैं। आपका भी स्वागत है और सभी लोगों का स्वागत है। और अब मैं जिस रचनाकार को निमंत्रित करने जा रहा हूँ वो भारत में हिंदी साहित्य की मूल धारा की बहुत एक प्रतिष्ठित नाम है मनीषा कुलश्रेष्ठ जी। और अनेक पुरस्कारों से तो आप विभूषित हैं ही। एक लोकप्रिय लेखिका के अलावा आपके जो कहानी संग्रह हैं, कठपुतलियां, कुछ भी तो रोमानी नहीं, बौनी होती परछाई, केयर और स्वात घाटी, और उपन्यास शिगाफ, पंचकन्या और शारभंजिका, ये विश्व प्रसिद्ध हैं। और जब मैं विश्व प्रसिद्ध कह रहा हूँ तो सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ। पिछले वर्ष मनीषा कुलश्रेष्ठ जी हमारी अतिथि थी यहाँ इंग्लैंड में, और कलम सीरीज जो वातायन और यूके हिंदी समिति द्वारा आयोजित किया जाता है उसमें आप आई थी और आपके साथ का साक्षात्कार हुआ था यहाँ पर। और बहुत सी हमें आपके साहित्यिक रचना प्रक्रिया सुनने का अवसर भी मिला था। आप अंग्रेजी साहित्य के अनुवाद के अलावा स्वतंत्र लेखन भी करती हैं। और एक और श्रेय जाता है मनीषा जी को कि इंटरनेट की पहली हिंदी पत्रिका हिंदी नेस्ट का आपने जो है तकरीबन 10 वर्षों तक उसका संपादन भी किया है। और आज फिर हमसे जुड़ रही हैं मनीषा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बधाई, आपको इंदु शर्मा कथा सम्मान मिल रहा है। तो आप जरूर आप 2-4 हफ्तों में हमसे फिर जुड़ेंगी उस आयोजन में। तो आपका स्वागत है। बहुत 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 स्वागत और बधाई मनीषा जी। स्वागत है मनीषा। बहुत शुक्रिया मधु जी, बहुत शुक्रिया पद्मेश जी। मेरी आवाज आ रही होगी? जी हाँ, जी हाँ। और यहाँ भी है। शायद नेट की जी तो मैं आज के लिए कुछ, क्योंकि राजस्थान थीम है तो हम राजस्थान के आदिवासियों को नहीं भूल सकते, हम राजस्थान से लगे हिस्से के आदिवासियों को नहीं भूल सकते। तो आज वातायन के इतने सुंदर कार्यक्रम में मैं ये सोचती हूँ कि मैं भगोरिया जो महोत्सव होता है, और आप सब शायद जानते हो कि जहाँ भीलों के जो युवक युवतियां होते हैं वो इकट्ठे होते हैं, और वहां पे जो लड़की जिसके हाथ से पान खा लेती है उससे उसका विवाह तय हो जाता है। तो इतना लोकतांत्रिक मेला और ऐसा प्रेम का मेला भगोरिया उत्सव होता है। तो उस उत्सव को मुझे देखने का मौका मिला, और जब मैं उस उत्सव में थी तो वहाँ राग रंग और मस्ती का माहौल रहता है, और कैसे प्रेम इतने मतलब उन्मुक्त तरीके से व्यक्त होता है। तो उस भगोरिया मेले में जो मेरे इम्प्रेशंस थे वो मैंने कविताओं में ढाले हैं। तो मैं आपको सुनाना चाहूंगी, 2 या 3 जितनी भी कविताएं अभी संभव होंगी। स्वागत। तो मैं अपनी पहली कविता शुरू करती हूँ। सच बता रे छोरे, सच बता रे छोरे, मद तेरी आंखों में था कि महुआ में। मैं तो चुपचाप ऊबी थी गैल में, जब तू बजा रहा था मांदल गैर में। बांध कर लाल साफा पान तो तेरे भाईले ने दिया था, मगर मैंने जिसे फेर दिया था। रंग लगाया था गुलाबी मेरे गेहुआ गाल पर विधुर जीजा ने, मैंने मिटा दिया था। तूने तो बढ़ाया था दोना महुआ का मेरी बहन मैना को, और उसने ढोल दिया था वहीं। मगर ये बता रे छोरे, मैंने क्या पिया था? कौन सा महुआ है ये बताता तो जा, नहीं तो वादा कर आने वाले फागुन के मेले का। मैं तो ऊबी हूं वहीं,
जहां से निकलेगी गैर। अब दूसरी कविता है। स्वागत चल स्वागत। हट बेईमान, बहुत चल सुंदर। हट बेईमान, होंगी तेरे गांव की औरतें कामणी। चल हट बेईमान, होंगी तेरे गांव की औरतें कामणी। एक गिलट की बींटी पे दिल हारती, सुन ले हर नाचते मोर को मेरे गांव की मोरनियां नहीं ताकती। चल हट, वाह तूने मुझे गैली समझ लिया है क्या? होता हो तो होता हो, खेत तेरा बड़ा, मगर है तेरा कालजा बहुत छोटा। लाया गिलट की पाजेब जिसमें तांबे का जोड़, जा रे छोरे तेरी कंजूसी का दूजा न कोई जोड़। चल वाह। हट, बहुत मीठे बोल बोलता है तू, सौगन तो पान जैसी जबान पे रखता है तू। भोला है चेहरा मगर आंख तेरी हिरनी, गैल रोक कर मत कर फालतू बात। छोटी छोटी मुरुकली पे आंख तेरी लड़ली, चल भाग रहट पर मेरे साथ न चढ़। घूमेगा पहिया तो मैं डरूंगी बावली, देखेंगे यार तेरे सारे बेकार, नीचे से हंसकर जरूर कहेंगे कोए के मुंडे में कली कचनार। चल हट, छोड़ मेरा हाथ, मैं न जाऊं तेरे साथ। तू तमाकू खाने वाला, मैं गुलकंद की कली, उस पर तेरी माँ कड़वी कच्छ निबोली। तेरे जैसे बेईमान के संग हथलेवे से तो एक बरस में और एक ली भली। वाह। अगर और समय है तो एक और भगोरिया हाँ कविता हाँ सुना सकती क्या हूँ। सुनाइए, बात। एक स्वागत है। एक सुनाइए। वनराज, वनराज मैं तो न गुदाऊं तेरा नाम, वनराज मैं तो न गुदवाऊं तेरा नाम कलाई पर। मैनावती क्या तू गुदवा लेगा मेरा नाम? एक पान मुट्ठी भर गुलाल और जबरन हाथ थाम लेने से चल जाता है क्या काम? झगड़े का पैसा मांगेगा मेरा काका, पूरे 2 लाख और 50 तोले चांदी, गाड़ी भर नाज। ब्याह के जीमन को भर भर कर महुआ, 10 बकरे तू लाएगा कहां से? मीठी है तेरी तान, नाच में है मस्तानी चाल, मूछ में भी है बांक, आंख में है गहरी प्यास। जानती हूँ उमंग रंगीन है तेरे साफे जैसी, तेरे चश्मे जैसी, मगर तू जिंदगी को वो रंग दे पाएगा? भगा तो ले जाएगा आज, मगर बता ब्याह कब रचाएगा? मेरी मौसी के नाई, मेरी मासी की नाई, 4 बच्चों के बाद भी ब्याह के जीवन को तो नहीं तरसाएगा? सोच ले, अगले बरस कान में मुर्की पहनकर, रंगीन फुंदना लगाकर कहाँ नाच पाएगा? मैं तो न गुदवाऊं तेरा नाम, क्या तू गुदवा लेगा मेरा नाम? मैनावती। वाह वाह ये वाह दरअसल भगौरिया उत्सव में भगा तो वाह। ले जाते हैं, वो भगा तो ले जाते हैं लेकिन उसका झगड़ा सुलझाना पड़ता है और लड़की के पिता को वधू मूल्य देना पड़ता है। तो कई बार ये होता है कि वधू मूल्य नहीं दे पाते तो 4 बच्चे हो जाने के बाद तक भी उनका विवाह मान्य नहीं होता। तो ये भगौरिया महोत्सव की कुछ कहानियां थी जो मैंने इसमें इम्प्रेशन बहुत 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 लिए बहुत खूबसूरत। बहुत बहुत खूबसूरत चित्र कह रहे हैं आपने, बिल्कुल चाक्षुष बिंब उतार दिए मनीषा जी, बिल्कुल बहुत 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 धन्यवाद। शुक्रिया मधु जी, बहुत सुंदर। जी बहुत 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 शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद और सादर मनीषा जी, आप हमसे फिर जुड़ी अपना समय निकाल कर। और अब हम चलते हैं अध्यक्षीय संबोधन के लिए और मैं निमंत्रित करता हूं डॉक्टर मधु चतुर्वेदी जी को। आप राष्ट्रीय महासचिव हैं सर्वभाषा संस्कृति समन्वय समिति की, और हमारा सौभाग्य है कि वातायन संस्था द्वारा आपको अंतर्राष्ट्रीय वातायन सम्मान से भी हम विभूषित कर चुके हैं और आप भारत के राष्ट्रपति द्वारा भी सम्मानित हैं। प्रतिष्ठित बहुपुरस्कृत उर्वर लेखिका, जिनके गजल, हाइकू, दोहा, बाल कविता, उच्छांदस, कुंडली आदि के अतिरिक्त गुरु ग्रंथ साहब का काव्यानुवाद भी प्रकाशित है और आपकी रचनाएं राजस्थान परिषद के पाठ्यक्रम में भी सम्मिलित हैं। और भी बहुत कई जगह मधु चतुर्वेदी जी का नाम बड़े सम्मान और आदर के साथ लिया जाता है। और अगर मधु जी ये बात करना शुरू करें तो संभवतः पूरा एक सत्र बिठाना पड़ेगा। तो मैं इन्हीं संक्षिप्त शब्दों के साथ स्वागत करता हूं मधु चतुर्वेदी जी के अध्यक्षीय संबोधन के लिए। स्वागत है मधु जी। बहुत बहुत स्वागत आभार, स्वागत है। धन्यवाद पद्मेश जी, और आभार प्रिय दिव्या का भी, जिसने मुझे आज आप सबसे रूबरू होने का ये मौका दिया।
और ऐसा तो नहीं था कि मुझे अध्यक्ष ही बनाया जाता, बट ये सम्मान भी आप लोगों ने मुझे दिया, तो ये आप लोगों का स्नेह है और उसके लिए भी बहुत बहुत आभार हृदय से। और ये भी एक बहुत कोरोना काल ने सिर्फ विभीषिकाएं नहीं दी हैं हमको, सिर्फ त्रासदी नहीं दी है, सिर्फ कुंठाएं नहीं दी है, सिर्फ दर्द ही नहीं दिया है, कुछ अच्छी बातें भी दी हैं, जिनमें से एक आज हमारे सामने घटित हो रही है। तो इन सब अच्छी बातों को, इस सकारात्मकता को बटोर कर हम इस त्रासदी से पार जाएंगे, ये सुदृढ़ विश्वास है। और कुछ हादसों से पलकें नम अवश्य हैं, पर ये नम पलकें संकल्पों की डोर बांधे हुए हैं, और उस डोर को पकड़कर हमारे जो उन्नीदे सपने हैं, जागती हुई आशा का पीछा करते हुए अपना गंतव्य पा ही लेंगे। तो ये मेरा अटल विश्वास है। और मैं अभी रचना पाठ सभी का सुना मैंने, और एक अध्यक्षीय कर्तव्य के नाते मुझे सभी का थोड़ा थोड़ा समावेश करना है। तो सुरेंद्र जी ने पढ़ा, प्रारंभ किया, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत भावभीनी मातृ वंदना के साथ, और उन्होंने कहा कि माँ मुझे अपने में समा ले, कोई गीत अपना बना ले। तो माँ का तो संपूर्ण अस्तित्व ही ममत्व का संगीत होता है। तो माँ, अगर हम उस माँ के बच्चे हैं तो हम उसके गीत ही हैं। तो उसे जरूरत नहीं है कि हमें पुनः गीत बनाए, वो उसने हमें गीत रूप में ही यहाँ पर सृजित किया है। और जो माँ तो ऐसी चीज है कि उससे प्रार्थना करने की भी आवश्यकता नहीं होती कि हमें किसी आपदा से बचा ले या हमें अपने आंचल में छुपा ले। एक दोहा अर्पित कर रही हूँ कि माँ की ममता फूंक दे ऐसा पावन मंत्र, माँ की ममता फूंक दे ऐसा पावन मंत्र, छू न सके संसार को धूर्त जगत के तंत्र, छू न वाह, सके संतान को धूर्त जगत के तंत्र। बहुत सुंदर मधुर जी। माँ तो ऐसी महान हस्ती है, तो उसकी वंदना में, उसकी प्रार्थना में, उसकी अर्चना में हम कितना कुछ भी कह लें। 75 रचनाएं उन्होंने लिखी हैं, मुझे लगता है वो भी कम है। और मृदुला जी की रचना पाठ की तो मैं क्या प्रशंसा करूं, मैं तो उनकी फैन हूँ। बहुत अच्छा लिखती हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं। बहुत उनकी जो परवास है थॉट की, वो बहुत ऊंची होती हुई भी बहुत गहरी है। वो ऊंची भी है और बहुत गहरी भी। तो उन्होंने एक गजल पढ़ी जिसमें लिखा कि भटकता कोई मंजिलों की चाह, फिर कोई मंजिलों की चाह में भटका होगा। तो मैं मृदुला जी आपको एक शेर नजर कर रही हूँ कि यूं भटकता रहा कारवाने जुनू, यूं भटकता रहा कारवाने जुनू, हर तरफ नक्शे पा, हर तरफ रह गुजर, हर तरफ नक्शे पा, क्या बात है, क्या हर बात है, तरफ बहुत रह अच्छा, गुजर। बहुत अच्छा। वरुण जी ने मुक्तक बहुत अच्छे अच्छे सुनाए, और प्रारंभिक 2 मुक्तकों में बढ़ती वय का जिक्र किया। तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सुरेंद्र जी को छोड़कर शायद हम सभी वरिष्ठ नागरिकों में अब शुमार हैं। तो वरिष्ठ या हम वय, देखिए आयु तो निश्चित सुनिश्चित होती है, कितनी हमें जीनी है, जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही आयु है, वय हमारी बढ़ती है। लेकिन ज्यों ज्यों वय बढ़ती है हम वयोवृद्ध होते हैं, बूढ़े नहीं होते हैं। जैसे जैसे वय बढ़ती है हमारा अनुभव बढ़ता है, हम वयोवृद्ध होते हैं, हम अनुभववृद्ध होते हैं। और बुढ़ापा तो एक लाक्षणिक स्थिति है। तो मैं 2 शेर मैं देना चाहती हूँ। स्वागत। क्या है, हम ज्यादातर देखते हैं कि बालों में चांदी आ गई,
बाल सफेद हो गए, और मुहावरा भी बनाया हुआ है कि, और मेरे बाल तो वाकई सफेद देख रहे होंगे आप लोग। ये कहता बाल धूप में तो सफेद नहीं किए हैं, बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं, हम अनुभव व्रत हैं, हम वयोव्रत हैं। तो मैं 2 शेर देना चाहती हूँ कि अब मेरी उम्र को न यूं बालों से आंकिए, अब मेरी उम्र को न यूं बालों से आंकिए, जोशे जवानी है हुजूर बात। दिल का मामला, जोशे जवानी है हुजूर बहुत अच्छे, बहुत दिल अच्छे, का बहुत मामला। और क्या एक और शेर दे रही हूँ कि बढ़ती वय का क्या कर, बहुत तो सिर्फ गिनती है, संख्या है ना। तो महसूस ये भी उम्र होगा। ढली जाती है, ढल जाए बला से, ये उम्र ढली जाती है, ढल जाए बला से, जब तक है जवां इश्क मेरा, मैं भी जवां हूँ, वाह वाह, जब क्या क्या तक बात, बात है है। जवां क्या इश्क बात, मेरा, बहुत अच्छी। मैं क्या भी बात, जवां हूँ। बहुत ही मजेदार। तो हम सब यहाँ पर 60 साल जवान बैठे हैं, तो बुढ़ापे की बात हमको नहीं करनी है। हम सब अनुभवरत हैं, बिल्कुल। और ऐसे ही अनुभवरत और होते रहें। और सभी के लिए मेरी शुभकामना है कि जीवे शरदा शतम। तो हम सभी और पुनः पुनः ऐसे ही हम भेंट करते रहें। और मनीषा जी की रचनाओं ने तो मुझे एक रूमानी संसार में भेज दिया। और जो उनको एक दोहा दे रही हूँ, बिल्कुल ऐसा रूमानी संसार रच दिया आपने, है ना। बेला महका तो हुआ यूं मुझको आभास, बेला महका तो हुआ यूं मुझको आभास, जैसे मेरी सांस में महके तेरी सांस, जैसे हाँ हाँ हाँ, मेरी सांस में वाह महके वाह। तेरी सांस। और इसी रूमानियत का एक और दोहा देख लें कि तकिए के नीचे रखा तेरा दिया गुलाब, वाह, तकिए के नीचे रखा तेरा दिया गुलाब, और नींद बिना भी आंख में रहे महकते ख्वाब, हाँ नींद हाँ, वाह वाह वाह। आंख बहुत में बढ़िया। रहे महकते ख्वाब। वाह, तो मैं इस अध्यक्षीय वक्तव्य को और बहुत ज्यादा ना बढ़ाते हुए, मैं चाहती हूँ कि मैं भी आप लोगों को कुछ सुना दूं। तो मैं आप सभी, हम सभी हिंदी सेवी लोग हैं, हिंदी की सेवा में। और वहाँ 7 समंदर पार बैठे हुए सब लोग, तितीक्षा जैसे लोग, पद्मेश जी जैसे लोग, दिव्या माथुर जैसे लोग, शिखा वासने जैसे लोग सतत इस सेवा में संलग्न हैं। और हिंदी के कारण हमारी पहचान है, जहाँ भी पहचान है, हमारी पहचान हिंदी के कारण है। चाहे हमें अन्य कितनी भी भाषाएं आती हो, पर हमारी जो पहचान है और जो हमारी शान है और जो हमारी अस्मिता का गान है, वो मात्र हिंदी और हिंदी। तो मैं आज चाहती हूँ कि मैं भारतीय प्रशस्ति गान आज आपके समक्ष प्रस्तुत करूं। ये मैंने अभी कुछ समय पूर्व ही लिखा, अभी हिंदी दिवस निकल के गया है 6 सितंबर में, तो तभी लिखा था। लेकिन अभी ये हर समय सामयिक और प्रासंगिक है, तो मैं हिंदी का वो प्रशस्ति गान आप जी मधु मधु जी, स्वागत है। आप जरा सुना दीजिए जल्दी से, क्योंकि हमारा समय भी हो रहा है। जी, मैं इसीलिए और कुछ नहीं सुना रही हूँ, जी, क्योंकि स्वागत। वो गीत थोड़ा लंबा है। मैं चाहती थी बड़ा कुछ, लेकिन समय हो गया। जी, आप तो सीधे सुनाते हैं बात, प्लीज। मैं आपको सीधे सीधे गीत भारतीय प्रशस्ति गान से दो। अस्मिता का हिंद की सत्कार है हिंदी, अस्मिता का हिंद की सत्कार है हिंदी, एकता के सूत्र का विस्तार है हिंदी, वाह वाह। एकता के सूत्र का विस्तार है हिंदी,
संस्कृता संजीविता अपराजिता है, संस्कृता संजीविता अपराजिता है, मर्दिता बहुभांति पर कठ जीविता है, वाह वाह मर्दिता बहुभांति पर कठ जीविता है, आत्म गौरव का गहन हुंकार है हिंदी, आत्म गौरव का गहन हुंकार है हिंदी, राष्ट्र के जय घोष की टंकार है हिंदी, राष्ट्र के जय घोष की टंकार है हिंदी, वो संलयन संदर्शना का उन्नयन है, संलयन संदर्शना का उन्नयन है, भिन्न परिवेशी स्वरों का सम्मिलन है, भिन्न परिवेशी स्वरों का सम्मिलन है, सार्वभौमिक ऐक्य का संचार है हिंदी, राष्ट्रवादी भावनद की धार है हिंदी, सार्वभौमिक ऐक्य का संचार है हिंदी, राष्ट्रवादी भावनद की धार है हिंदी, न वंदिता अभिनंदिता वाणी पुनीता, वंदिता अभिनंदिता वाणी पुनीता, रंजनी दुख भंजनी सुखदा सुनीता, रंजनी दुख भंजनी सुखदा सुनीता, भक्ति की अभिव्यक्ति का उद्गार है हिंदी, भावना के भाष्य का उच्चार है हिंदी, भक्ति की अभिव्यक्ति का उद्गार है हिंदी, भावना के भाष्य का उच्चार है हिंदी। और मन देखें कि आत्म का विश्वात्म में शुभ संचरण है, आत्म का विश्वात्म में शुभ संचरण है, संस्कृति की सौम्यता का संतरण है, संस्कृति की सौम्यता का संतरण है, कूट सूत्रों का सरल व्यवहार है हिंदी, लक्ष्य के उत्कर्ष का सुविचार है हिंदी, कूट सूत्रों का सरल व्यवहार है हिंदी, लक्ष्य के उत्कर्ष का सुविचार है हिंदी। क्या विशेषता है? वर्ण अक्षर नाद योजित व्याकरण है, वर्ण अक्षर नाद योजित व्याकरण है, ज्ञान का विज्ञान सम्मत आचरण है, ज्ञान का विज्ञान सम्मत आचरण है, आदि कवि की कल्पना का सार है हिंदी, नवरस तरंगित तारिणी की तार है हिंदी, आदि कवि की कल्पना का सार है हिंदी, नवरस तरंगित तारिणी का तार है हिंदी। और देखें कि आप्त ऋषियों की गिरा से निस्रता है,
आप ऋषियों की गिरा से निस्रता है कलेवर देव्य यह प्रांजलता है कलेवर देव्य यह प्रांजलता है शुद्ध वैदिक वांग्मय अनुहार है हिंदी स्वस्ति की संकल्पना साकार है हिंदी वाह शुद्ध वैदिक वांग्मय अनुहार है हिंदी स्वस्ति की संकल्पना साकार है हिंदी। और अंतिम बंद देखें आप कि क्यों भी माता मोह में माता भुलाई वाह क्यों भी वाह माता मोह में माता भुलाई क्यों परिष्कृति ने विकृति से मात खाई वाह क्या बात है, क्या क्यों बात है। परिष्कृति ने विकृति से मात खाई इस भ्रमित व्यामोह का उपचार है हिंदी बहुत अच्छा हम्म, माधव जी, क्या बात है। भ्रमित व्यामोह का उपचार है हिंदी गर्व से उद्घोष हो स्वीकार है हिंदी वाह वाह इस बहुत भ्रमित अच्छा व्यामोह का उपचार है हिंदी गर्व से उद्घोष को स्वीकार है हिंदी वाह 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 अस्मिता हिंद की सत्कार है हिंदी एकता के सूत्र का विस्तार है हिंदी बहुत बहुत अच्छा बढ़िया, बहुत बहुत अच्छा गर्व से उद्घोष हो स्वीकार है हिंदी बहुत खूब बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत 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 खूब। धन्यवाद बहुत खूब बहुत बहुत सुंदर गीत। और ये गीत इस प्रकार से है जैसे ये पूरी हिंदी की वंदना है और बहुत मधुर कालजयी गीत एक गीत आपने प्रस्तुत किया। और आपकी अध्यक्षता के लिए आपका अध्यक्षीय संबोधन भी बहुत मधुर और बहुत संक्षिप्त रहा। और जो हमारे वातायन के साप्ताहिक कार्यक्रम होते हैं ये अधूरे रहेंगे यदि हम वीरेंद्र शर्मा जी को पटल पर नहीं बुलाएंगे उनकी विशेष समापन टिप्पणी के लिए। स्वागत आपका मनोबल हमारा बढ़ाते हैं। और वीरेंद्र जी मैं आपको यह बात बताना चाहूंगा कि कल आपका जो संदेश था विश्वरंग के लिए वो जब प्रसारित हुआ उसके बाद मेरे पास बहुत से संदेश आए और वातायन के सदस्यों को का जो मनोबल बढ़ा है और जो आपने इंस्पायर किया है अपने मैसेज में वो हम लोगों के लिए बहुत मायने रखता है। ऐसा लग रहा था जैसे हम लोग पूरे हार्ड वर्क को एक मेडल मिल गया है आप तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए वीरेंद्र जी आपका स्वागत है, आप बोले। बहुत बहुत धन्यवाद। जिस ढंग से डॉक्टर मधु जी ने अंत किया तो वो एक आप किसी और ही दुनिया में चले गए। इसके लिए मैं सब पांचों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपने ढंग से जितनी भी कविताएं गजल्स बोली हैं उसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ शायद दिव्या जी और शिखा जी इससे यूज्ड टू हैं कि मैं ना कवि हूँ ना साहित्यकार हूँ लेकिन सुनता बहुत हूँ और सुनने में मजा बहुत आता है। हम पॉलिटिशियन हैं दूसरों को सुनाते ज्यादा हैं कम सुनने का मौका देते हैं लोगों को कि हम भी उनको सुने। बहुत अच्छा। और स्पेशली भगोरिया उत्सव देखने जाना पड़ेगा आना पड़ेगा राजस्थान में। मेरा राजस्थान के साथ जी बिल्कुल क्योंकि आइए पद्मेश आपका स्वागत है। पद्मेश जी आपने कल मैं जुड़ा हुआ था उस वक्त आपके प्रोग्राम के साथ लेकिन दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी दो बहनें हैं जोधपुर में डॉक्टर कैलाश कौशल एंड डॉक्टर सरोज कौशल। वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में
हिंदी एंड संस्कृत के हैं सीनियर अच्छा एकेडमिक्स। तो उन्होंने मुझे बोला था, वो भी अभी आपको फेसबुक में देख रही हैं। वो ओह वाह नहीं आपको लिंक नहीं कर सकी, आईडी की कोई प्रॉब्लम हुई थी उनको। तो वैसे इसलिए मेरा राजस्थान से भी प्यार जी है, और आज राजस्थान का दिन है, तो बहुत ही अच्छा लगा। आप सबको बहुत बहुत बधाई। हिंदी की जो आपने लास्ट में डॉक्टर मधु जी व्याख्या की है, या देश को जो संदेश दिया है, बहुत ही हम बाहर बैठे, भारत से बाहर बैठे लोग जितने भी हैं, बाकी तो लिखते हैं, हम जैसे लोग सुनते हैं, तो बहुत अच्छा लगा। मैं वरुण जी को एक बात जरूर बोलूं, उन्होंने एज पे आपने भी बोल दिया था डॉक्टर मधु के ये मानने की बात है। मैं शायद आप सबसे जितने भी आज इस प्रोग्राम में जुड़े हैं, मैं सबसे बड़ा हूं। तो मुझे 2 लाइनें याद आई हैं। वो स्वागत कहते हैं कि मेरी बढ़ती हुई उम्र के इजाफे को ना देख, मजमून को पढ़, लिफाफे को ना देख। क्या बात है, क्या बात है। मैं आपको बहुत बहुत बधाई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र जी, आपने क्या बात पकड़ी मधु जी की आयु की। शायद आयु इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जो जो घटती है तब भी बुरा लगता है, बढ़ती है तब भी बुरा लगता है। नहीं, जब कोई बोल दे तो बहुत बुरा लगता है। घटने और बढ़ने में कोई फर्क नहीं है। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका, बहुत बहुत अभिनंदन। और मैं अब समापन के लिए आग्रह करूंगा, मीरा कौशल जी, समय हो गया है, आप कहना चाहें तो एक कृत्रिम धन्यवाद ज्ञापन। मीरा जी। जी 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 वीरेंद्र जी, आपका साथ में मधु चतुर्वेदी, सुरेंद्र कुमार जी, मृदुला अरुण, वरुण चतुर्वेदी जी और मनीषा कुलश्रेष्ठ, आप सबने आज राजस्थान का जो मौसम जो हमारे इस देश में लाकर खड़ा किया, जो गर्मी थी और जो उसकी जो उसकी खुशबू थी, वो आपकी कविताएं तो सब आधुनिक थी, लेकिन वो सब अंदर ही सहज ही उसकी जमीन पर बनी हुई कविताएं जो हम अंदर ही अंदर महसूस करते रहे। सुरेंद्र कुमार शर्मा जी के गीतों का गांव और मृदुला अरुण जी की मार्मिक कविताएं, गजलें, समझना ये है मुझको कितना समझता है, उनको अपनी स्थिति को पुराने सिक्के से तोलना, और उनके साथ वरुण चतुर्वेदी जी, दोनों ही की कविता उम्र के उस पड़ाव की रचनाएं जो अकेलेपन की परछाइयों से घिरी रहती हैं। और फिर अंत में मनीषा कुलश्रेष्ठ का भगोड़िया महोत्सव के प्रति से प्रेरित जो कविताएं थी, वनराज और चल हट बेईमान, आज की गोष्ठी को बहुत प्रफुल्लित कर गई। बहुत धन्यवाद। आज का दिन हिंदी की भागदौड़ के बड़े वैश्विक उत्सव का दिन है, और ऐसे में आपका गीत जो है वो बिल्कुल सार्थक था मधु जी अंत में। और आज बहुत व्यस्त हैं सब हिंदी प्रेमी, मुझे लगता है कि हर एक कई पटलों पे एक साथ कई चीजें हो रही हैं, और आज की काव्य गोष्ठी मेरे विचार से जो है ये लंबे समय तक देखी जाएगी, क्योंकि ये तो लाइन पे रहेगी और लोग इसका आनंद उठाएंगे। तो अब अंत में मेरी और दिव्या माथुर और वातायन की पूरी टीम, जिसमें कि शिखा वाशनी है, शन्नो खुराना है, शन्नो जी हैं और अंतरीपा हैं, और हम सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और पद्मेश जी, आपका प्रताप बना रहे इसी तरह, और हर पटल पर आपके दर्शन हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मीरा जी। और मैं एक नाम और जोड़ना चाहूंगा, हमारे शुभम त्रिपाठी जी का। शुभम जी ने, शुभम जी माफ कीजिएगा, आप सामने मेरे बिल्कुल। शुभम जी ने जो है जी रंग के और वातायन को पूरे भारत में प्रचारित किया, वातायन का नाम किया। शुभम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सब आप लोगों का मार्गदर्शन है सर। और साथ अरुण जी भी, अब सबका नाम ले रही हूँ तो अरुण जी माफ कीजिएगा, आप सब मेरी आंखों के सामने ही हैं।
पटल पर। जी। चलिए हम समापन की ओर चलते हैं और कुछ महत्वपूर्ण, बहुत महत्वपूर्ण सूचनाएं देनी है आप लोगों को। और दो खुशखबरी, पहली खुशखबरी ये कि अगले शनिवार को वातायन की संगोष्ठी नहीं होगी। एक हम हॉलीडे ले रहे हैं दिवाली खुशखबरी। मेरे लिए खुशखबरी है क्योंकि 31-32 सप्ताह के दिवाली। हैं शनिवार को, तो सबको दीपावली की शुभकामनाएं। तो अगले शनिवार को हमारा वातायन की बैठक नहीं होगी, लेकिन इसी लिंक के माध्यम से, ये लिंक हमारा परमानेंट लिंक है जूम का, हम 21 नवंबर को सब लोग सम्मिलित होंगे और 21 नवंबर को बहुत विशेष कार्यक्रम हो रहा है। विशेष कार्यक्रम है वातायन का वार्षिक पुरस्कार समारोह। और इस सम्मान समारोह इस बार जो हमारे पुरस्कृत चयनित साहित्यकार हैं वो भारत में केंद्रीय मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक जी, और भारतीय सिनेमा के यशस्वी शायर कवि मनोज मुंतशिर जी। तो इन दोनों को सम्मानित किया जाएगा 21 नवंबर को आयोजन में। और हो सकता है कि ये उस दिन के लिए यह लिंक बदले, क्योंकि जो मंत्रालय है, भारत सरकार है, उनको कुछ जूम से आपत्तियां हैं। इसके ऊपर हम लोग काम जारी कर रहे हैं, वो आपको अवश्य मिलेगा वो लिंक। और फिर हम मिलते हैं, चलिए अब 1.25 घंटे रह गए हैं विश्व रंग के कार्यक्रम में 5:30 बजे। आप सब लोग जरूर आएं और जुड़ें इससे।